सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सैयदुस्सादात साहब कमालात बहार जमालात जाने हसनात मुजीबुद्दावात हबीबुर्रहमान अफ़ज़लुल इंसान साहब कुरान रसूल जीशान सुबह कायनात के शम्सो दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाही रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व महब्बत पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दुरूद शरीफ याद है तो मोहब्बतों के साथ आप हज़रात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, नबी से जो सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, नबी से प्यार करने वाला होगा, नबी से जो मोहब्बत करने वाला होगा, यकीनन वो महफिल रसूल में मोहब्बतों के साथ बैठेगा। वरना मेला देखने वाले तो ये तो क्या कहता है, सफराजपुर में भी मेला लगाया था। हाँ, आज से कुछ दिन पहले सफराजपुर का भी मेला हुआ था, तो लोग मेले में काफ़ी ख़रीदो फरोख्त किए। लेकिन ये मेला नहीं है, ये जलसा है। यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी, बेशक अल्लाह और उसके रसूल की पाकीज़गी बयान करेंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मेले में घूम रहे हैं, आप जगह लेकर के बैठ जाएं। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, सामने में जगह खाली है, यहाँ कोई बम नहीं, यहाँ कोई गोली नहीं है, इसलिए आप बाअदब आकर के बैठ जाए। हाँ, अगर वहीं जगह है तो वहीं बैठ जाए। खड़े रहने से अच्छा है कि बैठ करके सुनेंगे। वरना कुछ लोग जलसे देखने के लिए आते हैं कि फ़ारूक भाई, कारी फ़ारूक साहब जलसा किस तरह किए हैं। कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं जो बीच में बैठे हैं, और कुछ लोग जलसे का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। तो अगर मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं तो बाअदब बैठ जाए। अगर मेरी बात आप लोगों तक जा रही है, इतने साउंड में स्पीकर इस तरह से है कि आवाज़ यहाँ से 4 किलो 3 किलोमीटर दूर तक जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ के लोग भी नहीं समझ पाए हैं। मौलाना अब्दुल रऊफ़ रौनक साहब ने काफ़ी चीखे चिल्लाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आई। कसम खुदा की, कब्रिस्तान बगल में है, ये मुर्दे भी कहते होंगे या अल्लाह ये इंसान कैसा है। हाँ, ये इंसान कैसा है। अगर हम जिंदा रहते तो जाकर सामने बैठ जाते। कब्र में जाओगे तो पता चलेगा कि कैसे डंटे पड़ेंगे। हाँ, खूब मज़ा ले लो, यहाँ पे मेले लगा लो और लगवा लो। याद रखना, मेले लगाने वालों और लगवाने वालों, कसम खुदा की, मेले लगा रहे हो, इस जलसे में मेला मत लगाना। इस जलसे में आए हो तो कुछ दीन की बात लेकर जाओ। इस जलसे में आओ तो कुछ नसीहत लेकर जाओ। इस जलसे में आओ तो कुछ अपनी ज़िंदगी की तरतीब लेकर के जाओ। जलसे में आओ, आए हो तो नमाज पढ़ने का तरीका लेकर के जाओ। जलसे में आओ, आए हो तो वज़ू का तरीका लेकर के जाओ। जलसे में आए हो तो नबी से मोहब्बत करने का एक किरदार लेकर के जाओ। कसम खुदा की, जाओगे रात में जब सोओगे, जब सुबह तुम्हारी नींद खुलेगी तो यकीनन तुम मुस्कुरा कर कहोगे, मैं कोई हॉल से निकल कर नहीं आया हूँ, मैं कोई जंगल से निकल कर नहीं आया हूँ, बल्कि नबी की वो महफिल से आया हूँ। नबी की वो महफिल से आया हूँ जहाँ जिस जमीन पर बैठ करके, जिस जमीन पर अल्लाह और उसके रसूल के फरिश्ते के नूरानी, अल्लाह और उसके फरिश्ते के नूरानी पर बिछे हुए थे, अल्लाह और उसके फरिश्ते के रहमतों नूर की बरसात हो रही थी, ऐसी जगह से आया हूँ जिस जगह पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये वो जगह है जो जन्नत की क्यारी है, ये वो जगह है जो जन्नत की क्यारी बनी हुई है। ऐसी जगह पर बैठे हो, अगर ऐसी जगह पर अल्लाह ना करे मौत हो जाए, रूह निकल जाए, तो कयामत के मैदान में बगैर हिसाबों किताबों से जन्नत अता किया जाए।
तो जन्नत में जाने वाले कितने लोग हैं मोहब्बत से आकर के बैठ जाए। हाँ, आप ही लोग से कहा जा रहा भाई आकर के बैठ जाए। हाँ, जगह खाली है, बैठ जाएं, वरना कसम खुदा की अभी आप देख रहे हैं फिलिस्तीन में जो हादसा है, आप जो अपने माथे के निगाह से देख रहे हैं करके, आज भी मुर्दा दिल के लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह, मुर्दा दिल के लोग बैठे हुए हैं। अब आप सोच करके देखिए, आप नारा कैसे लगाते हो, आपके अंदर कैसी ताकत है, आपके अंदर कितनी ताकत है। मोहब्बत के साथ आप जलसे में आए हैं तो जलसे में अदब से बैठिए। कसम खुदा की ये वो जलसा है जहां जिस्मानी गजा आप रोज खाते हो, लेकिन रूहानी गजा के लिए ये जलसे कभी कभी मिलते हैं। ऐसा मौका कभी कभी मुयस्सर होता है, ऐसी घड़ी कभी कभी मिलती है, ऐसा वक्त कभी कभी मिलता है, ऐसी रातें कभी कभी मिलती है। वरना रोजाना मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब को नहीं बुला सकते हो, मौलाना अलहाज जुनेद जामी साहब को नहीं बुला सकते हो, कारी निसार साहब को नहीं बुला सकते हो, हबीबुल्लाह फैजी साहब को नहीं बुला सकते हो, इतने उलमा को नहीं बुला सकते हो। अमा रूहानी गजा खाने के लिए कभी कभी ऐसी रातें मिला करती है, तो इस रात को मत गवाओ। इस रात, ऐसी रात को ये इधर उधर घूम करके मत गवा दो, बल्कि ऐसी रात जब मिले, जब रूहानी गजा मिले, तो रूहानी गजा जम कर ले लो, जम कर खा लो। वरना जिस्मानी गजा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के फिर सुबह तक आप खाते रहते हो। जब भूख लगती है आप खा लिया करते हो, जब प्यास लगती है आप पी लिया करते हो, जब भूख लगती है दोपहर में खाने की जरूरत पड़े तो आप खा लेते हो, रात में खाने की जरूरत पड़े तो खा लेते हो, सुबह में खाने की जरूरत पड़े तो जिस्मानी गजा को इस्तेमाल कर लिया करते हो। लेकिन रूहानी गजा कब तुम इस्तेमाल करते हो? अमा यार, कभी तुम सुभान अल्लाह भी नहीं कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहते हो, अल्लाहु अकबर भी नहीं कहते हो। दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ काम 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 में पड़े रहते हो, सिर्फ काम में लगे रहते हो। तुम कोशिश करते हो कि कितनी दौलत कमा ले, तुम कोशिश करते हो कितने पैसे कमा ले, तुम कोशिश करते हो कितना माल हो जाए, तुम कोशिश करते हो मेरे घर में 4 व्हीलर हो जाए, तुम कोशिश करते हो मेरी 4 मंजिलें हो जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कजरों और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों से कि रूहानी गजा कितने बार तुम इस्तेमाल करते हो? कितने बार अय्यल अलस्सलाह अय्यल अलफलाह की आवाज पर आप लब्बैक कहते हो? कितने बार आप मस्जिद के करीब जाते हो? कितने बार मस्जिद के मेहराब पे करीब जाते हो? कितने बार मस्जिद के दरवाजे पर जाते हो? दिन भर, दिन और रात मिलाकर 5 बार अज़ानें होती है। आप कितने बार मस्जिद में जाते हो? कितने बार आप नमाज अदा करने के लिए जाते हो? कितने बार रूहानी गजा लेने के लिए जाते हो? इसीलिए तो जलसे किए जाते हैं, जलसे में बताए जाते हैं लोगों दुनियादार मत बनना, दुनियादार मत होना। अगर तूने मुसलमान में, अगर तू इस्लाम में पैदा लिए हो तो दुनियादार मत बनना, बल्कि अल्लाह और उससे रसूल के मोहब्बत करके नबी का वफादार बन जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए रूहानी गजा कभी कभी मिलती है, और इस रूहानी गजा को मत गवाओ, इस रूहानी गजा को ले लो। याद रखना, ये रूहानी गजा इस तरह से है कि आप खाएंगे तो झूमेंगे, खाएंगे तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी। जिस्मानी गजा है, रात को खाओगे सुबह निकल जाएगा, रात को खाओगे सुबह खत्म है। लेकिन ये रूहानी गजा वो है कि दुनिया में भी काम आएगी, और ये रूहानी गजा आखिरत में भी काम आएगी। अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों जहां में काम आएगी। इसलिए आली जनाब फारूक साहब ने, कारी फारूक साहब ने ये माँ की मोहब्बत में आज की महफिल को सजाए हैं। तो ऐसी महफिल में आकर बाअदब बैठ जाएं। जब भी देखो कहीं नबी की महफिल हो, जब भी देखो कहीं अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ है, तो यकीनन वहाँ आकर बैठ जाया करो, वहाँ आकर बैठ जाया करो। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ होती है, वहाँ अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी परों से ऐसी महफिल को ढक लेते हैं। और जितने बंदे ऐसी महफिल में बैठे रहते हैं, यकीनन कसम खुदा की हर एक का नाम लिखा जाता है, हर एक का नाम लिखते हैं। और लिखकर अपने तक महदूद नहीं रखते हैं, बल्कि ये सारे नाम लिख करके कि फला साहब ने इतने बार सुभान अल्लाह कहा है, फला साहब ने इतने बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, फला साहब ने इतने बार माशा अल्लाह कहा है, फला साहब ने इतने बार
अल्लाहु अकबर कहा है और ये लिखकर फरिश्ते रब की बारगाह में पेश करेंगे, परवरदिगार ये फला रात को, फला दिन, फला रात को, इतने फला बस्ती में, कजरों की बस्ती में रात के 10:30 बजे रात है, रात 11 बजे रात है, 12 बजे रात को परवरदिगार लोग तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे थे, मौला तेरी तारीफ और तौसीफ कर रहे थे, परवरदिगार तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। मौला वो वहदहु ला शरीक, वो अल्लाह जो तमाम सिफात कमालिया के जामे है, वो अल्लाह जो मेरा जान रहा है कि मेरे बंदे मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे बंदे मेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं, वो मेरे बंदे मेरी बड़ाई को बयान कर रहे हैं। फिर भी रब फरमाता है फरिश्ते कितने लोग हैं परवरदिगार, इतने लोग तेरी तारीफ कर रहे थे, इतनी रात शब बेदारी करके तेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे थे, तेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे थे, नबी की तारीफ और तौसीफ कर रहे थे। रब फरमाता है ए फरिश्ते इस फहरिस्त को महफूज रखना, इस लिस्ट को महफूज रखना, इस फहरिस्त को सलामत रखना। जब कल कयामत के मैदान में इन बंदे के नामे आमाल तोले जाएंगे, जब कल कयामत के मैदान में इन बंदे के नामे आमाल तोले जाएंगे, वो मीज़ान के पल्ले पर जब इनकी नेकियां घट जाएगी, जब इनकी नेकियां कम हो जाएगी, तो उसी मीज़ान के पल्ले पर इस फहरिस्त को रख देना, ताकि इसी के सदके कल कयामत के मैदान में बख्शिश का सामान बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा में है अल्लाह जिसे चाहे सुला दे, जिसे चाहे जगा दे, अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे मौत दे दे। लेकिन इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि मैं आज सो रहा हूँ, सुबह मेरी आंखें खुलेगी कि नहीं खुलेगी, बस यही सोच करके सो जाता है कि सुबह उठेंगे, फला से पैसे लेंगे, फला को माल देंगे, फिर फला को पैसा लेना है, फिर फला को माल देना है, यही सोच करके सो जाया करते हैं। याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम बिस्तर पे जाओ, तो जब तुम बिस्तर पे जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। अगर आयतल कुर्सी याद है तो पढ़ करके सीने में दम कर लो, अगर चारों कुल याद है तो उसे पढ़ करके सीने में दम कर लो। एक बार तुम कब्र को याद कर लो, वो कब्र जो सदियों से सोया हुआ है, उस कब्र में जो सदियों से सोया हुआ है दोबारा उठ करके नहीं आया है। तुमने उस कब्र के बारे में नहीं सोचा कि जो एक बार जाता है दोबारा उठ करके नहीं आता है, जो एक बार मर गया दोबारा जिंदा नहीं होता है। अरे तुम्हारी जिंदगी कितने दिन तक है, तुम्हारी जवानी कितने दिन तक है? तुम अपनी जवानी को अय्याशियों के अड्डों में गुजार रहे हो, तुम अपनी जवानी के शराब के भट्टियों में गुजार रहे हो, तुम अपनी जवानी को जुआबाजों के अड्डों पे गुजार रहे हो। कितने दिन तक ये जवानी है, कितने दिन तक तुम जवान रहोगे? फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर पेशाब उतर जाएगा, ना तुम्हारी नमाज कबूल हो पाएगी, ना तुम्हारा रोजा मुकम्मल हो पाएगा, बहुत अच्छा, बहुत ना तुम्हारी नमाज कबूल हो पाएगी, ना तुम्हारा रोजा कबूल हो पाएगा। इसलिए वक्त की जरूरत हो, वक्त को गनीमत समझा करो। रात में जब बिस्तर पे जाओ तो नसीहत वाली बात सुन करके जाओ। जब तुम रात बिस्तर में जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। आयतल कुर्सी याद है तो सीने में दम कर लो, चारों कुल को पढ़ लो, मौत को याद कर लो, कब्र को याद कर लो, हश्र के मैदान को याद कर लो, जहां लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का सहारा नहीं होगा। बाप बेटे से भागता होगा, बेटा बाप से भागता होगा, माँ बेटी से भागती होगी, बेटी माँ से भागती होगी, वहां कोई किसी का सहारा नहीं होगा। जो लेकर जाओगे वही पाओगे, जो बोकर जाओगे वही काटोगे। इसलिए वहां कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा, जो कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा। इसलिए जब तुम पढ़ करके सो जाओगे, मौत को याद कर लोगे, कब्र को याद कर लोगे, तो कसम खुदा की वो गैब नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, परवरदिगार आलम जहां जब्बारों का हार है वहीं रहमान और रहीम है। रब फरमाता है उनके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, उनके तमाम अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए बिस्तर में जाओ तो दुनियादार बनकर मत सो, दीनदार बनकर के सो। क्या बनकर के सोओगे? जरा लाइक कर बोलो यार, क्या बनकर के सोओगे? दुनियादार बन के सोना है न रसूल का वफादार बन के सोना है? जरा हाथों को उठा करके सबूत दे दीजिए।
किनका वफादार बनोगे? अल्लाह के रसूल का वफादार बनना है। अल्लाह के रसूल का वफादार बन जाओगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब। बहुत अच्छा। दोनों जहां में कामयाबी मिल जाएगी। करम करम। दोनों जहां में कामयाबी मिल जाएगी। तौबा करना सीख लो, रब से तौबा करना सीख लो, माफी मांगना सीख लो। वरना आज हमारी माँ बहनें ऐसी है, मेरी माँ बहनें मर्द से ज्यादा माँ बहनें बैठी हुई है। अल्लाह इन माँ बहनों को सलामत रखे। आज अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है तो टिकटॉक देख करके पिलाती है। उसका बेटा क्या गुलामे गौस पैदा होगा? गुलामे गौस पैदा होगा कि गुलामे सलमान पैदा होगा? टिकटॉक देख करके अपने बच्चों को दूध पिला रही है। जब बच्चों को सुलाने की बारी आती है तो मोबाइल खोल करके सीरियल दिखा करके बच्चों को सुला रही है, बच्चों को सुला रही है। मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा, वो मेरा गौस की माँ थी, वो मेरे गौस की माँ थी जो 18 पारा कुरान की तिलावत किया करती थी। तो मेरे गौस माँ के पेट में रहकर 18 पारे के हाफिज बन गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 18 पारे के हाफिज बन गए। मेरी माँ बहनों, तुम भी कान खोल करके सुन ले। जब तुम गौस का दीवानी हो तो उम्मुल खैर की दीवानी हो तो अपने बेटों को कभी टिकटॉक दिखा करके मत सुलाना, सीरियल दिखा करके मत सुलाना। ये मत कहना बेटा इसमें देखो ये सीरियल है, ये टिकटॉक है। अपने बेटों को सुलाओ तो नबी की नात पढ़ करके सुला देना। अपने बेटों को सुलाओ तो नबी की नात पढ़ लिख कर सुला देना। अगर जानते हो तो हिदायत के बख्शिश उठा लेना और उठा करके सुला देना, उठा करके सुना देना और सुला भी देना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खारिज से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की नात पढ़ लेना। मेरा बेटा सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुली आंख सल्ले अला कहते कहते, माशाअल्लाह जिंदाबाद। खुली आंख सल्ले अला कहते कहते। दुनियादार बेटा नहीं होगा, जब भी होगा माँ का वफादार होगा, बाप का वफादार होगा। और जो माँ बाप का वफादार होगा वो अल्लाह रसूल का वफादार होता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। वही बेटा कभी दुनियादार नहीं बनेगा। जब नबी के नामों से रिसालत पर बात आ जाएगी तो गर्दन देने के लिए तैयार हो जाएगा। वाह। वही बेटा होगा जो नामों से रिसालत पर गर्दन देने के लिए तैयार है। वरना फिलिस्तीन में जहां मस्जिद अक्सा है वहां पे यहूदी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी मस्जिद को अपने हवाले करने की कोशिश कर रहा है। वहां एक बुढ़िया थी जो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल मुत्तसिल, बिल्कुल करीब ही उनका मकान था, उनका घर था। वो यहूदी पहुंचता है और पहुंच कर कहता है, ए बुढ़िया इस मकान को मुझे दे दो, इस घर को मुझे दे दो, ये मकान मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। वो बुढ़िया कहती है कि ये मकान तुझे कैसे दे दूं, कि तुम कितने पैसे चाहते हो, 1 अरब 2 अरब 3 अरब 5 अरब, जितने अरब चाहते हो अरब में तुमको पैसे दूंगा, ये मकान मुझे दे दो, ये घर मुझे दे दो। वो बुढ़िया कहती है, जब तक हयात में रहूंगी कसम खुदा की ये घर को किसी को नहीं दे सकती। इसलिए जब भी मैं दरवाजा खोलती हूँ, जब भी मेरी खिड़की खुलती है, मस्जिद अक्सा से उन नबियों की कदमों की बरकत की वो हवा आती है, जिस हवा से मैं यहाँ भी शादाब हूँ, वहाँ भी शादाब हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों जहां। लेकिन आज अगर किसी से कह देना तो लोग अपनी मस्जिद के जमीन को मस्जिद में देना नहीं चाहते हैं। अगर थोड़ी सी जगह मस्जिद से करीब है और अगर लोग कहे कि ये मस्जिद में दे दो जगह, तो देना नहीं चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। लोगों, कब तुम दुनियादार से हट करके दीनदार बनोगे? कब तुम्हारे अंदर जज्बे ईमान पैदा होंगे? कब तुम्हारे अंदर अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी? आज जलसे को लोग मस्मार कर रहे हैं, आज कुरान को लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं,
कुरान को खरीद कर लाया तो किसी तरह से हदिया दे करके, लेकिन तख्त पे रख दिया है, तख्त पे रख दिया है। अल्लाहु अकबर, सदियों से कुरान तख्त में पड़ा हुआ है। आज यहूदी लोग कुरान को पढ़ पढ़ करके, रिसर्च कर करके बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार कर लिया है, और मुसलमान आज सिर्फ कुरान खानी में फंसे हुए, कुरान को कुरान खानी समझ रहे हैं, कुरान खानी वाली किताब समझ करके फंसे हुए हैं। अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब करम अलहाज जुनैद जामे साहब है कि तवज्जो चाहता हूं? हाँ मुकम्मल तवज्जो है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे, हमारे उलमा को सलामत रखे और लंबी उम्र अता फरमाए, हमारे उलमा को लंबी उम्र अता फरमाए। आज लोग कुरान खानी वाली किताब उसको सोच रहे हैं कि कुरान खानी वाली किताब है, लेकिन यहूदी कम वक्त में इतने पैसे वाले कैसे बन गए हो, जबकि तुम 9.2 हो और हम 1 अरब 40 करोड़ है, तुम इतने पैसे वाले कैसे बन गए, इतने दौलतमंद कैसे बन गए। यहूदी कहता है, सुनो तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़े नुक्ते वाली बात में दे रहा हूं। वो यहूदी कहता है, सुन, मैं इल्म को बड़ी मोहब्बतों के साथ हासिल करता हूं, रिसर्च करता हूं, मेरा वसूल रहा है, 3 वसूले हैं मेरे। सबसे पहला, मैं इल्म हासिल करने में कोई कोताही नहीं, कोई कमजोरी नहीं, इल्म मोहब्बत से हासिल करते हैं। नंबर 2, अपने बच्चों को मैं शुरू से तिजारत करना, अपने बच्चों को बिजनेस कराना सिखाता हूं, शुरू से उसका माइंड रखता हूं कि लोगों से बात करने का तरीका सिखलाता हूं। नंबर 3, जो मेरा आदमी जहां है मैं अपने लोगों को सपोर्ट करता हूं। क्या करता हूं? सपोर्ट करता हूं। आज मुसलमान लोग कोई अच्छा काम करेगा ना, दूसरा अच्छा काम कर रहा है, इसको कैसे गिराया जाए, बस तरकीब ढूंढना शुरू कर दिया, पैर खींचना शुरू कर दिया, कोई मैन्युफैक्चर डाल दिया, कोई कंपनी बनाने की तैयारी करने लगा तो उसके एजेंसी में 4 को खड़ा हो गया। ये कैसे खत्म होगा, इनको कैसे हटाया जाएगा? लेकिन वह लोग कहता है कि मेरा आदमी चाहे मैं अरब में हूं, मैं इस्राइल में हूं, और मेरा आदमी अगर वो इंडिया में है तो मैं इंडिया में जाकर उनको सपोर्ट करता हूं। देखिए हजरात, और सबसे बड़ी बात ये है, अलहाज हबीबुल्लाह साहब किबला फैजी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। तशरीफ रखिए। समात अच्छी है आपकी, समात अच्छी है। मैं बोलूं 10 मिनट, 10 मिनट बोलूं? जरा हाथों को उठाकर कह दे, या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। परवरदिगार मरने से पहले सबको गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब होता। तो उनका कहना है, मेरा आदमी जहां भी रहेगा मैं उनका सपोर्ट करता हूं। हम सब उनका सपोर्ट करते हैं, हम सब सपोर्ट करेंगे उन्हें। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बात कहां से सीखो? तो उसने कहा, पता है कहां से सीखा? बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा आप, पता है कहां से सीखा हमने? कहां से सीखे हो? कहा, आप ही का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सीखा। तो एक यहूदी जो नबी के कौलो फैल को अपने अंदर सिमेट कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तैयार कर सकता है, लेकिन आज हमारी कौम है, हमारी जमात है जो आज कुरान को सिर्फ कुरान खानी वाली किताब को समझ रहे हैं, सिर्फ उस किताब को कुरान खानी वाली किताब समझ रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ रहने के बाद तुम आवाज नहीं उठा सकते हो। अरे फिलिस्तीन में देख लो जाकर के, उन बच्चों को देख लो, वो बच्चे कहते हैं मेरी जान चली जाए लेकिन मस्जिद अक्सा नहीं जाने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी गर्दन उड़ जाए लेकिन मस्जिद अक्सा नहीं जाने देंगे। छोटे छोटे बच्चे जान दे रहे हैं।
अल्लाहु अकबर। तुम कब अपने माथे अपने निगाहों के वो मोटे ऐनक को खोल करके देखोगे? कब देखोगे? आज बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जब उनके हाथों में है, वो चाह रहा है पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर ले। लेकिन याद रखना, यहूदी निजामुल कादरी मिंबरे नूर पर बैठ करके ऐलान करता है कि कल भी मुसलमानों से वो यजीद नहीं सका था, 22,000 का फौज नहीं मुसलमानों से सक पाया। इमाम हुसैन करबला में 22,000 यजीदियों को मार दे सकते हैं। तो याद रखना, तुम किस खेत के मूली हो। याद रखना, इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और इस्लाम सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुबह कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इसलिए लोगों, तौबा करना सीखो रब की बारगाह में। वतूबू इलल्लाह की जमिया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, तुम सब के सब तौबा कर और इस उम्मीद पर तौबा कर कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे, अल्लाह मुझे कामयाबी दे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम मुसलमानों को आपस में एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को दुनिया में भी कायम और दायम रखे। मौला परवरदिगार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिले तो आपकी बारगाह में इस वक्त मिंबर नूर पर हिंदुस्तान के वो अजीम लहजा, वो अजीम शायर, शायर हिंदुस्तान तोतिए बाग मदीना हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद आप इनसे नात ख़ानी समात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।